प्रदोष वो महान तिथि है कि पृथ्वी पर रहकर किसी भी व्यक्ति को कोई भी दोष लग गया हो, चाहे वो कोई दोष हो, हर दोष का निवारण प्रदोष के व्रत करने से उसका निवारण हो जाता है। 84 लाख योनियां भी दोष मुक्त हो जाती हैं। ये प्रदोष का ऐसा विधान शिव महापुराण के आख्यान के अंतर्गत आता है। आज जब से शिव महापुराण बैठी है तब से मैं सिर्फ प्रदोष के ही बारे में व्याख्यान कर रहा हूँ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रदोष की उत्पत्ति कैसे हुई? क्या आप ये जानते हैं कि एकादशी की उत्पत्ति कैसे हुई? एकादशी कौन है पता है? इसकी कथा मैं कह चुका हूँ। श्रीमती कुसुम जी, एकादशी कौन है? भगवान विष्णु ने एक अवतार लिया, श्रीनिवास के नाम से जाने गए। पद्मावती से उनका विवाह हो जाता है। लक्ष्मी जब जाके उनके सामने प्रकट हो जाती हैं तो भगवान विष्णु कहते हैं तुम तो मेरी पत्नी हो, आओ और छाती पर मेरे बैठ जाओ। और उनके छाती पर माँ लक्ष्मी का वास हो जाता है। ऐसा दर्शन आपको मिलेगा वेंकटेश्वर में, जहाँ श्रीनिवासा के नाम से भगवान को जाना जाता है। विवाह पद्मावती से। उसके बाद पद्मावती और लक्ष्मी भगवान विष्णु की दो पत्नियां हुई। दोनों पत्नी एक दिन बैठी थी, भगवान भोलेनाथ शेषनाग की सैया पर विश्राम कर रहे थे। माँ लक्ष्मी उनके पैर को दबा रही थी। पद्मावती सिरहाने बैठी थी। तभी नारद जी का आगमन होता है। उनके आगमन को देख के भगवान विष्णु पद्मावती को टेक लेते हुए उठने का प्रयास करते हैं और लक्ष्मी माता से टच होते हैं। इन तीनों के दिव्य संगम के साथ ही एक दिव्य ज्योति निकलती है और उस दिव्य ज्योति से एक कन्या का जन्म होता है। उस कन्या का नाम एकादशी रखा गया क्योंकि उनके अंदर बहुत से गुण थे। इसकी पूरी कथा मैंने आप लोगों को बताई है, उस विस्तार पर मैं नहीं गया। उसके बाद एकादशी की ये महत्ता हो गई कि किसी भी पुण्य आत्मा को ये अगर कोई एकादशी का व्रत करता है तो उसके पुण्य को बढ़ाया जाएगा, अंत गति में उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ऐसा विधान हुआ। एकादशी के कई रूप हुए। निर्जला एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हुई। आगे चल के एक दिन एकादशी भगवान विष्णु के पास पहुंचती है। कहती हैं हे परमपिता परमेश्वर, आपने मुझे सृष्टि का दायित्व दे दिया, आपने दायित्व दिया। मैं पापी से पापी व्यक्तियों को भी जो एकादशी का व्रत कर लेता है या जिसे एकादशी का दान मिल जाता है, मैं उसकी आत्मा को लेकर के स्वर्ग के तरफ, मोक्ष के द्वार के तरफ चल पड़ती हूँ। मैं ऐसा कार्य अपने जीवन में निर्वाह कर रही हूँ। पर जब मैं जाती हूँ तो रास्ते में वही सब पढ़ते हैं, क्या नर्क पढ़ते हैं। और नर्क की इतनी यातनाएं होती हैं जो वो आत्माएं तो नहीं सह सकती, पर मैं भी सहने में असमर्थ हो जाती हूँ। क्योंकि अगर उसी रास्ते से ही जाना है, रास्ता तो वही है। मैं आत्मा को लेके जाती हूँ जब, तो रास्ता तो वही है, कोई दूसरा रास्ता मैं चयन कर नहीं सकती। तो मुझे कोई ऐसा पुण्य दिया जाए कि जब मैं उस रास्ते से गुजरूं तो मुझे जलन, मुझे पाप, मुझे तकलीफ न हो। भगवान विष्णु कहते हैं इसका कोई निदान मेरे पास नहीं। द्वादश की तिथि आती है, ब्रह्मा के पास जाके निर्जला एकादशी पुनः प्रार्थना करती हैं ब्रह्मदेव से कि प्रभु हमें कुछ उपाय बताइए। ब्रह्मदेव भी असमर्थ जगाते हैं। तब भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचती है निर्जला एकादशी और वहां जाके कहती हैं प्रभु मेरा कोई निदान करिए। तब भोलेनाथ वहीं पर माँ पार्वती एक उंजली में पानी लेकर के याचमन करने जा रही थी, भगवान के चरण को धुलने जा रही थी। उसी जल को लेकर के भोलेनाथ ने अभिमंत्रित किया और जल को छोड़ दिया और कहा ये प्रदोष है, इनका नाम प्रदोष होगा। आज से इस प्रदोष का निवारण होगा और जो भी व्यक्ति निर्जला एकादशी के साथ प्रदोष का भी व्रत करेगा
तो उसके साथ एकादशी के साथ साथ प्रदोष व्रत का पुण्य भी साथ चलेगा। अब प्रदोष में इतनी क्षमता होगी कि किसी भी नर्क की यातनाओं को, ताप को वो सहन कर सकता है, जिससे कि निर्जला तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे अभी किसी को ये कहें कि भैया हो यहाँ से ये ले जाना है, वो ले जाना है, उसके वजन बराबर रहे तो ठीक है, उसके वजन से ज्यादा पाप होगा तो दिक्कत होती है, तो कहता है कोई एक सहयोगी दे दीजिए। वही सहयोगी का कामना एकादशी ने किया था और उस सहयोगी के रूप में प्रदोष व्रत की उत्पत्ति होती है। तब एक सवाल उत्पन्न होता है कि जब माँ पार्वती के याचमन से, जल से भोलेनाथ ने प्रदोष की उत्पत्ति की, तब कैसे सती माता हवन कुंड में जब समाहित हो गई तब भोलेनाथ वहां पहुंचे, रोए थे, रोए रोए भोले बाबा देखी चुनेगी। ये तो देखे हैं, आप लोगों ने सुना। तो भोले बाबा क्यों रोए थे मां सती को देख के? क्यों रोए थे? उनकी मोहब्बत में, उनके प्यार में कि हमारी पत्नी चली गई। क्यों रोए थे? जब सती हवन कुंड में जल के समाप्त हो जाती है तो क्यों रोए थे? क्या पता है? भोलेनाथ जब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सती हवन कुंड में कूद के अपने प्राण की आहुति दी। भोलेनाथ रोने लगते हैं, ये सोच के नहीं कि मेरी पत्नी चली, ये सोच के रोते हैं कि हे सती तुमने ये क्या किया? किसी के पुण्य कार्य को तुमने ध्वस्त कर दिया। ये सबसे बड़ा पाप है, ये सबसे बड़ा पाप किया। कभी भी कोई भी भजन करता हो, यज्ञ करता हो, तो उस यज्ञ में, भजन में, पूजन में, पाठ में व्याधन नहीं डालना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति व्याधन डालता है तो उसको उसके कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। और यहाँ तो बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा था सती, और तुम उस यज्ञ में कूद गई, जिससे तुम तो समाप्त हुई ही, लेकिन यज्ञ भी खंडित हो गया। इसका दुख मुझे है और इसकी वजह से इस कर्म का फल तुमको भुगतना पड़ेगा सती। इसीलिए मैं रो रहा हूँ, इसीलिए मैं रो रहा था भोलेनाथ कि इस कर्म का फल भुगतना पड़ेगा। और तब माँ सती की आत्मा से भेंट होती है, भोलेनाथ से कहती है कि तब मैं क्या करूं? क्या इस दोष के निवारण के लिए तुम्हें एक बार कोयल का जन्म लेना पड़ेगा। किस चीज का जन्म लेना पड़ेगा? कोयल का। सती के बाद 52वें नंबर का जन्म कोयल के रूप में हुआ माँ सती का। आदि शक्ति स्वरूपणी का जन्म कोयल के रूप में होता है। जब कोयल के रूप में होगा तो सती माता ने कहा तब मैं आपको कैसे प्राप्त करूंगी? तो कहते हैं भोलेनाथ कि जब प्रदोष का तुम व्रत करोगी, जब तुम पूर्ण प्रदोष का व्रत करके उसका उद्यापन कर लोगी, तब तुम उस योनि से मुक्त होगी और तब पार्वती के रूप में तुम्हारा जन्म होगा और तब मैं तुम्हें वर्ण करूंगा। तो अब तो समस्या है, अब समस्या आ गई है कि जब पार्वती के जल के याचमन से प्रदोष की उत्पत्ति हुई तो सती पार्वती के पहले की सती है और सती के बाद कोयल का जन्म हुआ और कोयल के बाद पार्वती का जन्म हुआ। तो कोयल के रूप में जब माँ थी तो प्रदोष का व्रत किया कैसे? क्योंकि पार्वती से जन्म होता है। सवाल ये आता है कि पार्वती से जन्म हुआ तब कैसे क्या हो? तब इसके आख्यान के अंतर्गत ये आता है कि जब सती कुंभज ऋषि के यहाँ से राम कथा सुनने जाती हैं और राम की परीक्षा लेने के लिए गई, सती माता लौटते वक्त राम की परीक्षा लेती हैं। उस वक्त सती के पापों को नष्ट करने के लिए भगवान भोलेनाथ ने हाथ में जल लेके एक प्रदोष की उत्पत्ति उसी वक्त कर दी। तो एक प्रदोष की उत्पत्ति वहां पर होती है सती और कुंभज ऋषि के कथन के बाद, और एक प्रदोष की उत्पत्ति आके में माँ पार्वती और निर्जला एकादशी के साथ करने पे होती है। इस प्रकार से
एक एक करके 13 प्रदोषों की उत्पत्ति होती है। अब प्रदोष और एकादशी का व्रत जब साथ रहता है तो कोई भी जीवात्मा, पापी से पापी जीवात्मा को नरक के रास्ते से ऊपर से लेके निर्जला एकादशी प्रेम निकल जाती है, और न आत्मा को कष्ट होती है और न ही निर्जला एकादशी और प्रदोष, क्योंकि प्रदोष में इतना पुण्य है। हर प्रदोष का अलग अलग महत्ता है। धन के लिए है, पुत्र के लिए है, रोग के लिए है, दोष के लिए है, हर चीजों का निदान है। मैंने जैसा कि आज बताया था कि शनि की 6.5 अगर चल रही हो तो उसका निदान सहज है। शनि की बहुत ज्यादा पूजा कराने की आवश्यकता नहीं है, बस इंतजार कीजिए शनि प्रदोष का। आज शनि प्रदोष है, शनि का ढैया चलता हो तो सबसे आसान उपाय है कि शनि प्रदोष का इंतजार कीजिए। जब शनि प्रदोष आए तो एक काजल की डिब्बी ले लीजिए, एक काजल की डिब्बी लेकर के 7 बार अपने ऊपर से उबारिए और भोलेनाथ से प्रार्थना करिए और ले जाकर के किसी पीपल के पेड़ के नीचे 1 फीट गड्ढा खन के उसके नीचे दाब दीजिए और उसके ऊपर तिल के तेल का दिया जला दीजिए। आपके ऊपर से शनि का दोष हट जाएगा। ये कार्य प्रदोष काल में ही किया जा सकता है। उसके बाद शनि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में ही इसका कार्य होता है, इसके अलावा नहीं। साथ ही मैंने बताया था कि आज यमराज के मृत्यु और जन्म की भी कथा सुना। आते हैं हम यमराज भगवान के जन्म और मृत्यु के तरफ। हर हर